गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस, सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस, उस्मा जियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस, उस्मा जियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस। और जब हम सब के इमाम यानी आला हजरत अजीमुल बरकत हामिए सुन्नत माहिए बिदअत कातए कुफ्र ज़लालत यानी के आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इरशाद फरमाते हैं, अपने नबी की तारीफ करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका की अजमत क्या है, मेरे आका का मकाम क्या है, मेरे आका की रिफातें क्या है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कलाम पाक में आयत करीमा नाजिल फरमाई है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लेना, जिस चीज से मना करे उससे रुक जाना। आज लोग नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहे देवबंद वाले हो या नदवा वाले हो, सहारनपुर वाले हो, सब ये कहते हैं, गैर मुकल्लिद हो, कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। अल्लाह अल्लाह, एक काफिर उठा, एक वहाबी उठा और देवबंद और सहारनपुर की सरजमीन से उसने लिखा, अपनी किताब में उसने लिखा, माअज़ल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब ये देवबंदी, जब ये वहाबी हम सुन्नियों के ईमान को लूटने लगे तो बरेली के इमाम ने हमारे ईमान को बचाया। हमने बरेली के इमाम से पूछा, सरकार ये तो कहते हैं, ये तो कहते हैं कि हमारे आका दोनों जहां के मालिक को मुख्तार नहीं, हमारे आका को कोई इख्तियार नहीं, सरकार आप क्या फरमाते हैं? तो आला हज़रत बोल पड़े, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, जो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मेरा इमाम फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा। नदवा वाले बोले, नबी किसी को कुछ दे नहीं सकते, हदीस पाक है, उलमा बैठे हुए हैं। मैं इनके कदमों को बोसा देकर एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं, उसका मफहूम बयान करता हूं। हदीस पाक में है, हजरत रबिया बिन काब अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात सरकार की बारगाह में गुजारा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू और क़ज़ाए हाजत के लिए पानी पेश किया। अब जरा सुने, मेरे आका का इख्तियार देखें। ऐ लोगों, ऐ सुन्नियों, अपने ईमान को बचाओ। वहाबियों के साथ ना खाना, वहाबियों के साथ ना पीना, वहाबियों के साथ ये मुजालसत न करना, वहाबियों के साथ उठना बैठना मना है। इसलिए कि अरे जो हमारे माँ बाप को गाली दे हम उसके साथ खाना पीना नहीं करते हैं। अरे तो जो रसूल पाक को
गाली दे, जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे, हमारा ईमान गवारा नहीं करेगा हम उसके साथ चाय नाश्ता करें, हम उसके साथ उठना बैठना करें। मोहतरम हज़रात, अपने ईमान को बचाइए। आइए मैं आपको बताता चलूं, हदीस पाक का मफहूम है। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, रात का वक्त है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पानी पेश करते हैं। आपके वजू के लिए पानी पेश किया, आपके कज़ाए हाजत के लिए पानी पेश किया, पानी को पेश किया, सरकार खुश हो गए। सरकार ने फरमाया, ऐ रबिया सलमा शीता, क्या फरमाया? ऐ रबिया सलमा शीता, मांग जो मांगना चाहता है। क्या फरमाया? मांग जो मांगना चाहता है। अरे नदवा वाला बोले नबी किसी को कुछ दे नहीं सकते, अल्लाह अकबर। और मेरा इमाम बोले ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? अल्लाह अकबर। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सरकार का ये फरमाना, मांग क्या मांगना चाहता है, ये जुमला मुतलक है। अल मुतलको यजरी अला इतलाक ही, जुमला मुतलक है। और जब जुमला मुतलक है, इसका मतलब ये है कि ये जुमला वही बोल सकता है जिसको अल्लाह ने अपने खजाने की कुंजियां अता कर दी, जिसको अल्लाह ने अपने खजाने की कुंजियां अता कर दी हो, वही बोल सकता है। अल्लाह अकबर। अब आइए, है कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं जन्नत दे सकता हूँ, है कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं ये दे सकता हूँ, मैं वो दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी शिफात कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ तो जन्नत की जमानत दे दे। लेकिन मेरे आका ने जब फरमाया रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है, हजरत रबिया कोई ऐसी वैसी चीज नहीं मांगते। आप फरमाते सरकार मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। अल्लाह अकबर। सिर्फ जन्नत नहीं, फरमाया सरकार जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। है कोई माई का लाल जो जन्नत में रफाकत दे दे? अरे यार, यहां कोई जन्नत की जमानत नहीं दे सकता है, यहां कोई जन्नत की जमानत तो दूर की बात, यहाँ ईमान खात्मा बिल खैर की जमानत कोई नहीं दे सकता है कि इंसान का खात्मा बिल खैर हो जाए, उसकी कोई जमानत नहीं दे सकता है। मेरे आका फरमाते रबिया जाओ सजदा करके मेरी मदद करते रहना, कल मैदान महशर में तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी, जन्नत में तुम्हारा और मेरा साथ होगा। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, नदवा वालों ने, देवबंद वालों ने, इन वहाबियों ने, इन हरामखोरों ने, इन कुत्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करी हैं, तो बरेली की सरजमीन से सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। जब इन कुत्तों ने कहा कि नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी पीठ पीछे की खबर नहीं जानते, नबी को इल्मे गैब नहीं है, जब इन कुत्तों ने कहा कि नबी की ताजीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए, तो हमने आला हजरत से पूछा सरकार आप बता दीजिए नबी का मकाम क्या है, तो आप फरमाने लगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, लेकिन बरेली शरीफ की सरजमीन से जवाब दिया जा रहा है। रजा का कलम चल रहा है, कलम बरेली शरीफ का चल रहा है, लेकिन नजदियत के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बरेली का कलम चल रहा है, नजदियत को जवाब दिया जा रहा है, वहाबियत को जवाब दिया जा रहा है, देवबंदियत को जवाब दिया जा रहा है, कादियानियत को जवाब दिया जा रहा है। इस्लाम पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर मेरा इमाम जवाब दे रहा
रहा था, तभी तो किसी शायर ने, किसी दीवाने ने आला हजरत के बारे में कहा था, माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया जब ने तेरा तराना, माना है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत, हामी सुन्नत आला हजरत। अरे चीख पड़े चोटी के भावड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत, आला हजरत। मोहतरम हज़रात, ये जो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, ये नालायक हम जैसे लोगों से नहीं उलझते, जानते हैं ये आला हजरत के गुलाम हैं, जानते हैं ये आला हजरत के गुलाम हैं। अभी चंद मिनट लगेंगे, हम जमीन बोस हो जाएंगे, लेकिन ये उलझते हैं उससे जो हमारा सीधा साधा भाई होता है, सुन्नी सही अकीदा, जो चाय बेचने वाला होता है, जो गुटखा बेचने वाला होता है, जो सड़क पर आम आदमी होता है, उससे उलझते हैं। नबी कुछ नहीं दे सकते। अरे हमसे कहो ना नबी कुछ नहीं दे सकते, हम बताएं नबी क्या दे सकते हैं, हम बताएं नबी क्या दे सकते हैं। अरे मेरे आका की शान तो ये है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे उनके तलबों का आलम तो ये है, अरे उनके कदमों, उनके चेहरे की दूर की बात, उनके पेशानी की दूर की बात, उनके सीने मुबारका की दूर की बात है, उनके कदमों का आलम ये है। आला हज़रत फरमाते जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, जोर से बोले हैं उस ऊंचे से ऊंचा, अपने हाथों को उठाएं बोले हैं उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मोहतरम हज़रात, आपको बात समझ में आ रही है ना? आइए मैं आपको बताऊं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। लोग कहते हैं नबी हमारी मदद नहीं कर सकते। आइए मैं आपको बताऊं, उलमा बैठे हूं, मैं आप इनसे पूछें। हजरत इमाम बूसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत इमाम बूसूरी फरमाते हैं, एक अजीम बुजुर्ग का नाम हजरत इमाम बूसूरी है। आप फरमाते हैं कि मुझे फालिज की बीमारी हो गई, मेरे हाथ मेरे पैर काम करना छोड़ दिए, बड़ी इलाज, बहुत इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई दवा फायदा ना करती। अब जरा देखें मेरे आका की शान क्या है, अपने गुलामों पर मेरे आका कैसे करम फरमाते हैं। हजरत इमाम बूसूरी फरमाते हैं मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन आराम ना मिला, लेकिन एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, लाओ क्यों ना नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, जहां से लाइलाज बीमारियों की दवा मिलती है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, जहां से हर बीमारी की दवा मिलती है, लाओ उन्हीं की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। हजरत इमाम बूसूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कलम और कागज को उठाते हैं, कलम और कागज को उठाने के बाद सरकार की बारगाह में सरकार की नात लिखते हैं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलामिन मज़स्त जमान जरा मिन मुकलतिम बिदमिन। अल्लाहु अकबर। लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते जैसे ही आप इस शेर पर पहुंचते हैं, या अकरमल खल्की माली मन अलूदु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिस अममी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा मखलूक पर कर्म करने वाले हैं, आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा कर्म करने वाले हैं। सरकार मुसीबत मुझ पर नाजिल हो गई है, सरकार बीमारी ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, सरकार मुझे शिफा दे दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम बूसूरी फरमाते हैं मैंने ये शेर लिखा, शेर लिखने के बाद मैं सो गया, मेरी आंख लग गई, मैं तो सो गया, लेकिन मेरे किस्मत का सितारा औज सुरैया को पहुंच गया, मेरे किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। ख्वाब में दोनों जहां के मालिक मुख्तार की ज़ियारत हुई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जिसके ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए, जिसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए,
और सरकार फरमाते जिसने मुझे देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा। शैतान मेरा रूप नहीं धार सकता है, मुझे शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता है। मोहतरम हज़रात, हजरत इमाम बुसूरी फरमाते हैं मैं जब ये शेर लिख के सो गया, सरकार मुझ पर भी करम फरमाइए, सरकार मैं भी आपका गुलाम हूं, मुझ पर करम फरमाइए। हजरत इमाम बुसूरी फरमाते हैं मैं तो सो गया लेकिन मेरे किस्मत का सितारा जग उठा, मेरे किस्मत का सितारा आसमान तक पहुंच गया। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बुसूरी जरा वो नात तो सुनाओ क्या पढ़ रहे थे। हजरत इमाम बुसूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में वही नात सुनाते हैं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुनाते जा रहे हैं अल्लाह अकबर, सुनाते सरकार का करम जोश में आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। आपने अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आप देख रहे हैं खतीब सुन्नत नासिर मसलक के हक़ व सदाकत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला मिसबाही अज़हरी सरबराह आला जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ की आमद हो रही। उनके साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद रियाज साहब क़िबला रज़वी कुंडा की आमद हो रही है। साथ ही साथ काज़ी शहर प्रतापगढ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर रिज़वी फ़ारूकी साहब क़िबला काज़ी शहर प्रतापगढ़ और उनके साथ ही साथ हाफिज़ कारी आमिर कलीम फ़ारूकी साहब एकरा एजुकेशनल सोसाइटी कुंडा की आमद हो रही है। मोहतरम हज़रात, अच्छे अंदाज में आप हज़रात बैठ जाएं, इसलिए कि अब आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि आपके सामने पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला मिसबाही अज़हरी सरबराह आला जामिया हनफिया रज़विया जलवा फरोज़ हो चुके हैं। साथ ही साथ काज़ी शहर प्रतापगढ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़हीम अख्तर रज़वी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा महमूद रियाज साहब क़िबला, दिगर हज़रात तशरीफ़ लाए। मैं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। इमाम बुसूरी फरमाते हैं सरकार के पास सरकार हाजिर हैं, मैं नाते पाक पेश कर रहा हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़ते पढ़ते सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में क्या देखा, सरकार अपना दस्ते अक़दस मेरे जिस्म पर फेरते हैं। अरे कौन हाथ जिसके बारे में सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस सिमत उठ के उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम बुसूरी फरमाते हैं मेरे जिस्म पर सरकार ने अपना दस्ते शफ़क़त फेरा और जैसे ही मैं बेदार हुआ मैंने क्या देखा कि अल्लाह ने मुझे सरकार के वसीले से शिफा अता फरमा दी है। अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। ये कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। आइए आला हजरत से पूछते हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, सजाए में हन, में ऐसे मिनन, या अमन अमा तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से हर नेमत इंसान को मिलती है। मेरे आका के दर से हर नेमत इंसान को मिलती है, और जो नेमत सरकार के दर से ना मिले वो नेमत नहीं बल्कि जहमत बन जाया करती है। वो नेमत नहीं होती है, जहमत हुआ करती है। सरकार के दर से, सरकार की बारगाह से इंसान को हर नेमत मिलती है।
और मेरे आका तो अल्लाह अकबर ऐसे नवाजते हैं कि हम आप अगर किसी फ़कीर को देते तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे आका जिसको दे देते हैं कभी ख़त्म दोबारा मांगने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके पास ख़त्म ही नहीं होता। शायर कहता है मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। हम आप जो देते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो मेरे आका की बारगाह से मिलता है वो बादशाहत बन जाती है। मोहतरम हज़रात, वक्त का तकाज़ा है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की खामी गलती हो गई हो, रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।